हाँ तो बस कैसे हो दोस्त आज हम बात करेंगे आपके सामने कॉन्फर्मेशन ऑफ 6 मेंबर हेट्रोसाइक्लिक यानी 6 मेंबर हेट्रोसाइक्लिक का जो कॉन्फर्मेशन होगा वो किस प्रकार से होगा स्टूडेंट। 6 मेंबर रिंग होती है अपने, ठीक है, जिसमें अपन हेट्रोसाइक्लिक की बात करते हैं नाइट्रोजन ऑक्सीजन सल्फर कंपाउंड होता है, उसे बोलते हैं अपन 6 मेंबर। हेट्रो का मतलब होता है ये कार्बन के अलावा अगर कार्बन ऑक्सीजन नाइट्रोजन के कार्बन के अलावा नाइट्रोजन ऑक्सीजन सल्फर जुड़ा हुआ है तो उसे बोलते हैं 6 मेंबर हेट्रोसाइक्लिक। अब इसमें अपन बात करते हैं टोरिशनल। तो सबसे पहले बात तो लिखिए टोरिशनल क्या होता है। टोरिशनल में लिखिए टोरिशनल एक ऐसी प्रोसेस होती है, या एक ऐसी कंडीशन है जो बॉन्ड को, जो केमिकल बॉन्ड को ट्विस्ट होने से रोकती है या रेजिस्टेंस करती है या उसका प्रतिरोध करती है, यानी बॉन्ड को ट्विस्ट नहीं होने देती, उसे बोलते हैं टोरिशनल, यानी रेस्टिंग दी ट्विस्ट, यानी वो क्या है, एक प्रकार की ऐसी कंडीशन टोरिशनल जो क्या करती है, बॉन्ड ट्विस्टिंग को रेजिस्टेंस करती है यानी प्रतिरोध करती है। बॉन्ड ट्विस्ट हो रहा है उसका प्रतिरोध करती है, जिसमें टोरिशनल स्ट्रेन ज्यादा वो लेस स्टेबल होता है। दूसरी बात लिखिए जिस भी बॉन्ड में या जिस भी स्ट्रक्चर में टोरिशनल स्ट्रेन ज्यादा होता है वह लेस स्टेबल होता है और उसकी एनर्जी हाई होती है, बॉन्ड को ट्विस्ट करने से रोकती है। अब इसके बाद में लिखिए यहां हम टोरिशनल स्ट्रेन को या कन्फर्मेशन को 3 संरचना द्वारा समझ सकते हैं, 3 संरचना द्वारा समझाया जा सकता है। फर्स्ट लिखिए बोट फॉर्म, दूसरी ट्विस्ट बोट फॉर्म, तीसरी चेयर फॉर्म। क्या बताइए स्टूडेंट, बोट फॉर्म, ट्विस्ट बोट फॉर्म, चेयर फॉर्म। सबसे पहले हेडिंग डाल दिए बोट फॉर्म लिखिए। बोट फॉर्म का निर्माण बॉन्ड एंगल स्ट्रेन के कारण होता है तथा इससे जो 6 मेंबर रिंग होती है वह पकड़ हो जाती है यानी पिचक जाती है और बोट लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करती है, क्योंकि इसमें कार्बन बॉन्ड हाइड्रोजन 109 डिग्री 28 एंगल ना होकर इससे कम हो जाता है। दूसरी बात लिखिए इसमें फ्री एंगल स्ट्रेन है वह ज्यादा होता है, यानी एंगल स्ट्रेन है यानी भाग जाएंगे इसलिए पकड़ होगी स्ट्रक्चर, इसलिए एंगल स्ट्रेन ज्यादा होता है। तीसरी बात लिखिए इसमें इक्लिप्स्ड फॉर्म का निर्माण होता है। इक्लिप्स्ड का मतलब क्या होता है, पास, स्टेगर्ड का दूर। इक्लिप्स्ड लेस स्टेबल होती है जबकि स्टेगर्ड ज्यादा स्टेबल होती है। इक्लिप्स्ड का मतलब मान लीजिए आपने न्यूमान बसवास ने पढ़ा था ना, ये है इक्लिप्स्ड। यहाँ हाइड्रोजन है तो एक हाइड्रोजन यही है, बाहर वाला भी इस कार्बन के, तो ये है स्टेगर्ड। अगर पास है तो उसमें रिपल्सन ज्यादा होगा, लेस स्टेबल होगी, और जो स्टेगर्ड है वो दूर होंगे जिससे उसमें रिपल्सन कम होगा। तो इक्लिप्स्ड क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए, इसलिए सॉरी गाइस, इसलिए उसकी स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल होती है। ठीक है, कंटेंट 6 कैलोरी मोल। ठीक है, इसके बाद में लिखिए जो बोट फॉर्म है वह 6 किलो कैलोरी मोल इनवर्स से ज्यादा एनर्जी गेन करती है। इसके बाद में लिखिए ट्विस्ट बोट। इसके बाद में एक पॉइंट और लिखिए इसमें फ्लैग पोल हाइड्रोजन इंट्रैक्शन। फ्लैग पोल का मतलब होता है, मान लीजिए आपके पास एक नाव है, पायरेट्स ऑफ कैरिबियन सभी ने देखी है, उसमें क्या होते हैं, पर्दे होते हैं नाव के ऊपर, एक इधर पर्दा एक इधर। ठीक है, ब्लैक पल्स का जांच होता है, ठीक है, ब्लैक पल्स में जैक स्पैरो का, तो उसमें जो पर्दे होते हैं उसको बोलते हैं फ्लैग पोल, एक वो पोल। तो फ्लैग पोल में रिपल्सन होता है, यहाँ पर हाइड्रोजन है स्टूडेंट, बोट फॉर्म ऐसे है, ऐसे, यहाँ हाइड्रोजन दोनों में रिपेल करता है, 1,3 डाइहाइड्रोजन इंटरेक्शन आता है साइक्लोहेक्सेन में,
लेकिन इसमें रिपल्सन होता है, जिसके कारण क्या होती है, इसकी स्टेबिलिटी डिक्रीज हो जाती है। इसके बाद लिखिए ट्विस्ट बोट फॉर्म। ट्विस्ट बोट फॉर्म में लिखिए इसमें बोट फॉर्म की तुलना में इक्लिप्स्ड इफेक्ट थोड़ा कम होता है। दूसरी बात लिखिए और जिसके कारण यह बोट फॉर्म ट्विस्ट हो जाती है क्योंकि टॉरिशनल स्ट्रेन भी इसमें कम होता है। टॉरिशनल स्ट्रेन भी कम हो जाता है, जिसके कारण फ्लैग पोल हाइड्रोजन इंटरेक्शन भी कम होता है और स्टेबिलिटी इंक्रीज होती है। क्या होती है स्टूडेंट? स्टेबिलिटी ज्यादा होती है। इसके बाद में लिखिए चेयर फॉर्मेशन में लिखिए चेयर फॉर्म सबसे ज्यादा स्टेबल स्ट्रक्चर होती है क्योंकि इसमें टॉरिशनल स्ट्रेन नेग्लिजिबल होता है। दूसरी बात लिखिए चेयर फॉर्म में एक्सियल व इक्वेटोरियल हाइड्रोजन दोनों पाए जाते हैं। इक्वेटोरियल हाइड्रोजन दोनों पाए जाते हैं। इसके बाद लिखिए चेयर फॉर्म मोर स्टेबल है। इसके बाद लिखिए चेयर फॉर्म में किसी भी प्रकार का एंगल स्ट्रेन देखने को नहीं मिलता, नहीं इसमें इक्लिप्सिंग स्ट्रेन होता है और स्टैगर फॉर्म इसमें प्रेजेंट होती है, जिसके कारण 1,3,5 नंबर हाइड्रोजन सेम प्लेन में होते हैं, जबकि कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3, कार्बन 2, कार्बन 4, कार्बन 6 डिफरेंट प्लेन में होते हैं। यानी ये एक प्लेन में है ऊपर, ये नीचे है, जिसके कारण इसमें क्या है, इसकी एनर्जी कम है, स्टेबिलिटी ज्यादा है। लिख लिया। अब इसके बाद में स्टेबिलिटी ऑर्डर लिखिए स्टूडेंट। स्टेबिलिटी ऑर्डर एनर्जी और स्टेबिलिटी ऑर्डर दोनों एक दूसरे की क्या है स्टूडेंट? अपोजिट है। स्टेबिलिटी ऑर्डर सर स्टेबल कोई नहीं है सर। अरे ऑर्डर तो लिखा ही सकते हैं आपको। स्टेबिलिटी ऑर्डर देखिए स्टूडेंट, जल्दी से देखिए। स्टेबिलिटी ऑर्डर में बता देता हूं। BOAT बोट, ट्विस्ट बोट, चेयर फॉर्म। सर स्टेबिलिटी ऑर्डर बताओ। स्टेबिलिटी ऑर्डर बता रहे हैं तो ऐसे आएगा स्टूडेंट। क्या आएगा मेरे दोस्त? ऐसे आएगा। यह है स्टेबिलिटी ऑर्डर। इसके बाद में इसका एनर्जी ऑर्डर क्या आएगा? एनर्जी ऑर्डर देखिए स्टूडेंट, एनर्जी ऑर्डर है वो क्या आएगा? चेयर, इसके बाद में ट्विस्ट बोट, टिब्बी। अरे वो टिब्बी नहीं है, ठीक है, समझ गए ना? हाँ या ना बोले यार? ये है आपके कंफर्मेशन 6 मेंबर हेटेरोसाइक्लिक रिंग का स्टेबिलिटी, एनर्जी ऑर्डर, स्टेबिलिटी ऑर्डर, ठीक है। यूनिट अपनी सेकंड चल रही है। इसके बाद में अपन बात करेंगे, इसके बाद में लिख लिया। इसके बाद में इसमें लिखिए 6 मेंबर। इसके बाद में लिखिए 6 मेंबर जो हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड है उसको निम्न फैक्टर इफेक्ट करते हैं। पहला लिखिए मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री, दूसरा लिखिए 1,3 डाइएक्सियल इंटरेक्शन, तीसरा लिखिए पिरामिडल इन्वर्जन एंड रिंग इन्वर्जन। पिरामिडल इन्वर्जन एंड रिंग इन्वर्जन, ये 3 फैक्टर इफेक्ट करते हैं। किस प्रकार से करते हैं वो आप देखिए। मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री और 1,3 डाइएक्सियल इंटरेक्शन तो मैं आपको अभी बता दूंगा, ठीक है। मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री एंड 1,3 डाइएक्सियल इंटरेक्शन। हाँ तो गाइस अब देखिए कंफर्मेशन ऑफ 6 मेंबर हेटेरोसाइक्लिक रिंग। इसमें लिखिए मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री और 1,3 डाइएक्सियल इंटरेक्शन। फर्स्ट लिखिए मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री। इसमें लिखिए मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री है वह कंफर्मेशन को, 6 मेंबर कंफर्मेशन को या साइक्लोहेक्सेन रिंग को बहुत ज्यादा प्रभावित करती है या इसका बहुत महत्वपूर्ण इफेक्ट देखने को मिलता है। इसमें लिखिए जो एलपी प्रेजेंट होते हैं हेटेरोएटम से, वह किसी भी रिंग की ज्योमेट्री को बहुत ज्यादा प्रभावित करते हैं या इफेक्ट करते हैं, ठीक है।
क्यों करते हैं? क्योंकि हेटेरो एटम के पास लोन पेयर होते हैं। दूसरी बात लिखिए शेप डिसाइडेड कपलिंग कांस्टेंट, ठीक है। इसके बाद में लिखिए जो इनकी जो रिंग की साइक्लोहेक्सेन की जो शेप होती है वह है कपलिंग कांस्टेंट जे के द्वारा डिसाइड की जाती है। इसके लिए डाइहेड्रल एंगल के लिए कार्पलस ने जो, ठीक है, कार्पलस ने जो इक्वेशन दी थी वो यूज की जाती है। इसमें लिखिए J इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा प्लस सी, J इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा प्लस सी, J इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा प्लस सी। J कपलिंग कांस्टेंट लिखिए, C है कांस्टेंट वैल्यू वेरी स्मॉल, इसका मान होता है बहुत ही कम होता है। अगर समझ में एलपी प्रेजेंट होगा, मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री है वो क्या होगी, भिन्न होगी। दूसरी बात जो शेप डिसाइड करते हैं वो एलपी करते हैं, हेटेरो एटम डिसाइड करते हैं, और इसमें डाइहेड्रल एंगल के लिए कार्पलस इक्वेशन दी थी। अब इसके बाद में लिखिए 1,3 डाई एक्सियल इंटरेक्शन। ये लिखिए यह इंटरेक्शन हमें साइक्लोहेक्सेन रिंग में देखने को मिलता है, साइक्लोहेक्सेन की चेयर फॉर्म में देखने को मिलता है, तथा यह इंटरेक्शन एक्सियल सब्स्टिट्यूटेंट जो 1,3 पोजीशन पर प्रेजेंट होते हैं उनके बीच में देखने को मिलता है। यह एक प्रकार का स्टीरिक इंटरेक्शन है, स्टीरिक इलेक्ट्रॉनिक इंटरेक्शन होता है जो एक्सियल सब्स्टिट्यूट के कारण प्रेजेंट होता है। इसके बाद में लिखिए 1,3 लिखते जाइए, 1,3 पोजीशन पर रिपल्सन अधिक होने के कारण साइक्लोहेक्सेन रिंग की एनर्जी ज्यादा हो जाती है और उसकी स्टेबिलिटी डिक्रीज हो जाती है, रिंग की स्टेबिलिटी डिक्रीज हो जाती है। अब इसके बाद में लिखिए हम इस इंटरेक्शन को एक एग्जांपल द्वारा समझ सकते हैं। किसके द्वारा? एग्जांपल द्वारा समझ सकते हैं। हाँ तो गाइस अब देखिए यहाँ पर 2 मिथाइल 1,3 डाइऑक्सेन में देखते हैं अपन 2 मिथाइल 1,3 डाइऑक्सेन में बात करते हैं रिंग इन्वर्जन की, तो देखते हैं किस प्रकार से होता है। यहाँ पर देखिए स्टूडेंट ए है, ये कंफर्मेशन है 2 मिथाइल 1,3 डाइऑक्सेन। 2 मिथाइल की बात कर रहा है तो हमेशा हेटेरो एटम से नंबर की दी जाएगी 1 2 मिथाइल। इसके बाद 1,3 डाइऑक्सेन यानी 1 और 3 पे ऑक्सेन है, यानी ये है तो 3 नंबरिंग यह है, ऑक्सेन आ गया, ये आ गया। अब इसमें देखिए रिंग इन्वर्जन किस प्रकार से होगा, 1,3 पर है उसमें डाइएक्सियल इंटरेक्शन होगा, ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन है, इस साइड पे क्या हो रहा है, डाइएक्सियल इंटरेक्शन हो रहा है। एक्सियल पोजीशन पर है, रिंग इन्वर्जन हुआ, इक्वेटोरियल आ गया, एक्सियल से इक्वेटोरियल आ गया। इसके बाद में ये शेप ऐसे होगी, ये थे ऊपर हाइड्रोजन, ये इन्वर्जन हुआ, ये नीचे की ओर आई और फिर से इन्वर्जन हुआ, ये ऊपर की ओर गई, ठीक है। ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन रिंग को मैंने ऐसे कर दिया, इसको नीचे कर दिया, जो नीचे वाली शेप थी उसको ऊपर कर दिया। तो ये CH3 के और हाइड्रोजन के बीच में एक इंटरेक्शन, यहाँ पर ये अप की ओर हो गई। तो इसमें लिखिए CH3 ग्रुप लेस स्टेबल है क्योंकि स्टेरिक हिंड्रेंस से एक्सियल इंटरेक्शन है। दूसरी बात इक्वेटोरियल मिथाइल ग्रुप नो इंटरेक्शन, इक्वेटोरियल मिथाइल ग्रुप का कोई भी इंटरेक्शन नहीं है। ये उतार लीजिए स्टूडेंट, आराम से उतारिए। इसके बाद अपने पास ये दो हो गए, फिर पायरामिडल और रिंग इन्वर्जन की बात करेंगे। स्टूडेंट पायरामिडल और रिंग इन्वर्जन, फिर एनोमेरिक इफेक्ट आएगा, फिर इसके बाद डबल एनोमेरिक, फिर एनोमेरिक इफेक्ट की जो कंडीशन है वो आएंगी, फिर आएगा आपके एट्रैक्टिव। थोड़ा है स्टूडेंट है ये यूनिट पूरी होने में अभी टाइम लेगा स्टूडेंट, ये उतार लीजिए। ठीक है गाइस, ये हो गया है अपना, अब मिलेंगे अपन नेक्स्ट लेक्चर में। ओके गाइस, बाय।